तो यार बजर्क 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 इस मांगा का जितना हल्ला सुना है ना, बहुत ही कम मांगा है जिनके के साथ ऐसा होता है। और इसी हल्ले की वजह से मैंने ये मांगा पढ़नी शुरू की थी। अब वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे किसी एनीमे या फिर मांगा के बारे में पता नहीं है, लेकिन स्टिल उसे मैंने पढ़ना है या फिर देखना चालू कर दिया है। लेकिन बजर्क एक्सेप्शनल थी, क्योंकि यार इसके इतने सारे कमेंट्स आते थे कि तुमने बजर्क नहीं पढ़ी है, उसकी एक्सप्लेनेशन लाओ अपने चैनल पे, उसको एक्सप्लेन करो, इतने सारे आते थे। तो यार कोई भी क्यों ना हो, क्यूरियोसिटी तो अंदर आ ही जाती है मन में कि क्या है ऐसा मांगा में इसमें जो इतना हल्ला मचाए जा रहे हैं लोग, इसके पीछे इतने ज़्यादा पागल हुए जा रहे हैं। तो फाइनली मैंने पढ़ना चालू कर दिया मांगा। और भाई साहब जो मैंने इसको पढ़ना चालू किया है, एक पूरा दिन, पूरी रात और अगला पूरा दिन पढ़ता ही गया और लगभग 50 से 60 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। अब अगर ऐसा एनीमे के साथ होता है तो इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग नहीं थी, लेकिन अगर कोई मांगा के साथ ऐसा करता है, पढ़ता ही जा रहा है इतने टाइम तक लगातार, तो काफी बड़ी बात हो जाती है। एंड आई एम श्योर तुम में से बहुत कम लोग होंगे जो कि इतना लगातार मांगा पढ़ते होंगे। मेरे साथ भी यार ये पहली बार नहीं दूसरी बार था। वन पंच मैन के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन बजक सेकंड मांगा बन जाती है ऐसी जिसमें कि मैं इतना ज्यादा एंगेज हो गया किसी चीज को पढ़ता जा रहा हूँ या फिर किसी एनीमे को देखता जा रहा हूँ। इनफैक्ट शायद एनीमे के साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है, सिर्फ मांगा के साथ ही हुआ है। अब अगर तुम सोच रहे हो ऐसा क्या है इस मांगा में यार, इतना लगातार पढ़ता चला गया ये बंदा, तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या है इस मांगा में जो इतने लोग पागल हैं इसके लिए। सो कीप वॉचिंग। तो ये मांगा तुम एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज है 1 से 5th चैप्टर तक, दूसरी स्टेज है 5th चैप्टर से आगे के जो चैप्टर्स हैं यानी 6-7 चैप्टर से स्टार्ट होती है, और तीसरी स्टेज स्टार्ट होती है 10 या 12 चैप्टर से लेके एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर कि इतनी डार्क हो जाती है मांगा, इतनी ज्यादा डार्क हो जाती है कि सही में मैंने आज तक ना तो कोई मांगा इतनी ज्यादा डार्क पढ़ी है, ना ही कोई भी एनीमे देखा है। वही सेक्रीफाइस वाला सीन जिन लोगों ने मांगा पढ़ी है वो समझ गए होंगे। सही में यार वही सीन इतने टाइम तक मेरे माइंड में घूमता रहता है, ये क्या देख लिया मैंने। What the तो सबसे पहले अगर फर्स्ट 5 चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले चैप्टर के सबसे पहले ही पेज में तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि तुम सरप्राइज हो जाते हो, यार ये क्या देख लिया, कोई और मांगा तो नहीं पढ़ने लग गए हम। लेकिन गट से दिखता है क्योंकि उस पेज में यानी मेन कैरेक्टर जो है, तो इसलिए पता चलता है कि हाँ भैया बजक मांगा ही है, ये कोई और मांगा नहीं है। अब जो लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या देख लिया, तो गट्स इसमें एक मॉन्स्टर के साथ गपागप कर रहा था। आई मीन उस मॉन्स्टर ने पहले तो एक लड़की का बेस रख रखा था, तो गट्स उसके साथ गपागप कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसी दौरान एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अपनी रियल फॉर्म दिखाती है। लेकिन गट्स फिर भी नहीं रुकता और लगे जा रहा है। और मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था यार, ये चल के आ रहा है, क्या देख लिया मैंने। सो इसी पहले, दूसरे और तीसरे पेज के बाद एक अलग ही इंप्रेशन बन जाता है इस मांगा से रिलेटेड यार माइंड में कि सही रहेगी कि नहीं पढ़ना है, इसे टाइम देना सही रहेगा कि नहीं। और ऐसा सोचने पे मजबूर सिर्फ ये एक चीज नहीं करती है, और भी चीजें हैं, जैसे कि ओल्ड फैशन जो मांगा स्टाइल है, ड्राइंग्स है, क्योंकि ओल्ड मांगा है तो ओल्ड फैशन जो ड्राइंग्स हैं वो इतनी खास नहीं लगती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हमारे टेस्ट के हिसाब से ये ड्रॉ नहीं करा गया था, बहुत पहले ड्रॉ करा गया था पहले के लोगों के हिसाब से, तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है स्टार्टिंग में ये ड्राइंग्स। इसके बाद जब ये मांगा आगे बढ़ती है तो हमें कुछ फाइट्स भी देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी नॉर्मल फाइट्स होती हैं। कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग होती हैं, जैसे कि गट्स की तलवार इतनी ज़्यादा बड़ी है, वो एक फ्लैश में लिटरली पूरे के पूरे आदमी को 2 हिस्सों में मार सकता है। ये चीज़ थोड़ी सरप्राइजिंग थी, लेकिन इतनी कुछ खास फाइट्स भी नहीं देखने को मिलती है जो कि आजकल की मांगा में देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, एक के बाद एक कैरेक्टर्स जुड़े जा रहे हैं स्टोरी में, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है कि क्या रीजन है इनके जुड़ने का, इनको इस स्टोरी में लाने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है स्टार्टिंग में। इसके अलावा इसके प्लॉट की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इतना यूनिक नहीं था। एडवेंचरस प्लॉट सा लग रहा था कि गट्स इधर उधर जा रहा है, मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है, मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स को जो कि छुपे हुए हैं आदमी के बेस में, लेकिन गट्स इनको क्यों खत्म कर रहा है, क्यों इनके पीछे लगा हुआ है और उसे कैसे पता लग रहा है इन लोगों के बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा होता। और इसी रीजन की वजह से मैं इस मांगा को छोड़ने ही वाला था कि क्या ही है यार, इसमें 5 चैप्टर्स पढ़ लिए, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। लेकिन भाई साहब जब गट्स की बैक स्टोरी शुरू होती है, एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से शुरू होती है तो मुझे याद नहीं लगता है, 5th या 6th चैप्टर से ही शुरू होती है, तो वहां से असली इंटरेस्ट आना शुरू होता है। क्योंकि मुझे तो लगा था सिर्फ यार 1-2 चैप्टर का कुछ बैक स्टोरी होगी, उसके बाद वापस करंट सिचुएशन पे आएंगे, फिर ऐसा ही करके बीच में थोड़ी बहुत स्टोरी दिखाई जाएगी। ऐसा ही तो होता है करंटली मांगास में, जो नई मांगास हैं, कि थोड़ी थोड़ी करके बैक स्टोरी दिखाई जा रही है, किसी एक कैरेक्टर की दिखाई जा रही है, कभी किसी के एक कैरेक्टर की। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, ये स्टोरी चलती आती है और मैंने जहां तक पढ़ा है ना, यानी 50-60 चैप्टर तक, तब तक चल रही है गट्स की बैक स्टोरी। मतलब ऑलमोस्ट 50 चैप्टर से पूरी बैक स्टोरी चली जा रही है गट्स की। और अगर तुम सोच रहे हो इतनी लंबी बैक स्टोरी में क्या ही मजा आएगा, क्या ही दिखाया हुआ, तो नहीं यार,
इस बैक स्टोरी में ही सब कुछ रखा हुआ था कि क्यों गट्स करेंटली ऐसा है, उसकी आंख नहीं है, उसका एक हाथ भी नहीं था, क्यों उसके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्यों जो उसका दोस्त था उसी का दुश्मन बन रखा है वो। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और इसी पॉइंट से स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तुम चाह के भी छोड़ नहीं पाओगे एक दो चैप्टर बैक स्टोरी के पढ़ने के बाद गट्स की, क्योंकि तुम्हारे माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि यार बैक स्टोरी में ऐसा क्या हुआ गट्स के जो करेंटली उसकी ऐसी सिचुएशन हो रखी है। जब भी तुम छोड़ने जाओगे तुरंत ही तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लिक होती है और तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। और दूसरी चीज जो इस बैक स्टोरी में देखने लायक थी वो थी गट्स की ग्रोथ, जो कि एक्सपोनेंशियल तेजी से होती है। बंदा लिटरली 4-5 साल की उम्र से ही बैटल फील्ड पे फाइट कर रहा है, वो भी अपने से कितने बड़े लोगों से, और सिर्फ शायद 10 या 12 साल की उम्र से हराना भी शुरू कर देता है उन सबों को। और शायद 14 या 15 साल की उम्र में कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचता जिसके की सामने गट्स जाए और उसे हरा ना पाए। गट्स इतना पावरफुल बन जाता है कि वो ऑलमोस्ट सारे इंसानों को, यानी जो सारे फाइटर्स हैं उन सबको हरा सके सिर्फ 14-15 साल की उम्र में। लेकिन उसकी स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है ग्रिफिथ से, जो कि काफी टाइम बाद पहला बंदा था जो कि उसे हरा पाता है। और वैसे तो गट्स की बैक स्टोरी देखने में ही काफी ज्यादा मजा आ रहा था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बनती जा रही थी, एंगेज भी होता जा रहा था, मतलब मैं देखता ही जा रहा था स्टोरी के, ऐसा नहीं था कि बुरी जा रही थी। काफी ज्यादा डार्क चीजें भी देखने को मिलती है इसी स्टोरी के दौरान, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार सारी चीजों का क्लाइमैक्स एक पॉइंट पे तब आता है जब इक्लिप्स आता है। अब जिन लोगों ने मांगा पढ़ी है वो समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अरे वही इंसिडेंट जिसमें कि सैक्रिफाइसेस हुए थे, और उस पॉइंट को देखने के बाद, यानी वहां तक पढ़ने के बाद मांगा यार मुझसे रुका नहीं गया। मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैं चाहता तो पूरी मांगा पे ही था वीडियो बनाना, पूरी मांगा पढ़ने के बाद, लेकिन इस पॉइंट तक यानी इक्लिप्स वाले पॉइंट तक पहुंचने के बाद मैं तो नहीं रुक पाया भाई वीडियो बनाने से। और जब तक गट्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और ये इंसिडेंट नहीं आता है यानी सैक्रिफाइस वाला, तब तक मैं पढ़ तो रहा था मांगा, मुझे अच्छी भी लग रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज का जवाब नहीं मिल रहा था मुझे कि यार इतने ज़्यादा पागल क्यों है इस मांगा के पीछे। हाँ बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना पागलपन क्यों है, ऐसा तो कुछ नहीं आया इसमें। लेकिन ये जब इंसिडेंट होता है तब मुझे रीज़न पता चल जाता है कि क्यों तुम सब पागल हो इस मांगा के पीछे। क्योंकि यार ये इंसिडेंट एक तरीके से यूँ समझ लो इस पूरी मांगा का बीच में ही एक और क्लाइमैक्स है, यानी लास्ट में जो क्लाइमैक्स होगा वो होगा, लेकिन ये एक बीच में ही बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा क्लाइमैक्स है, जिसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और मैं ये छोटे मोटे चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी की पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डेस्टिनेशन बदल जाती है, कितनी सारी मौतें होती हैं और ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, इतनी ज्यादा डार्क चीजें होती हैं कि रियलिटी पता चल जाती है कि कितनी डार्क हो सकती है कोई भी मांगा। क्योंकि पहले जो डार्कनेस मैंने बताया कि मुझे डार्क चीजें देखने को मिल रही थी काफी ज्यादा, तो वो सारी चीजें तो बचकान लगने लग जाती हैं यार सही में इस इंसिडेंट में जो भी कुछ हुआ उसके सामने। और क्योंकि मैंने तुम्हें बताया लगातार मैं पढ़ता जा रहा था, तो यार इस इंसिडेंट में जो चीजें हुई वो बार बार मेरे माइंड में चीजें रिपीट होते जा रही थी। सो बजक मांगा को इस इंसिडेंट तक पढ़ने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जितनी भी मांगास मैंने पढ़ी हैं, जितनी भी डार्क मांगास मैंने पढ़ी हैं, उनमें टॉप 3 में तो जरूर आएगी है। और हो सकता है फर्स्ट पे भी आए, कोई शॉकिंग चीज नहीं होगी अगर फर्स्ट पे भी आएगी तो। अब तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इस बात को इतना खींचे जा रहा हूँ, क्यों इस मांगा को इतना ज्यादा डार्क बोले जा रहा हूँ बार बार। तो लेट मी टेल यू वन ऑफ द डार्केस्ट सीन जो कि मुझे इस पूरी मांगा का लगा है इसी इंसिडेंट में हुआ था, जब गट्स के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड या फिर बोलूं उसकी होने वाली बीवी को उसका दोस्त पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और सिर्फ जबरदस्ती नॉर्मल वाली मत समझना, सब कुछ करता है जो भी तुम सोच सकते हो, सारी की सारी चीजें, जी हाँ वो भी। अब इस दौरान गट्स काफी यार रेज में तो होता है, लेकिन काफी रीजंस की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर जो उसके आसपास थे वो सब उसे रोकने में लगे हुए थे, उन सारे रीजंस की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। एंड लेट मी टेल यू, ये वही फ्रेंड है जिसको गट्स अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, वही ऐसा कर रहा है। और सही में इस सीन को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि यार आगे मुझे ये मांगा पढ़नी चाहिए कि नहीं, और कितनी ज्यादा डार्क होगी यार ये। लेकिन मेरे लिए एक और बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी, पता है क्या, शॉकिंग चीज भी थी, कि इस पूरे मांगा के दौरान, पूरी स्टोरी के दौरान गट्स एक बार भी नहीं रोता किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी। बचपन में भी शायद वो नहीं रोया था, शायद एक बार रोया होगा, उसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ था बहुत गंदा, शायद तब रोया था वो, लेकिन उसके बाद या फिर उससे पहले शायद कभी नहीं रोया। और एक और चीज जिसपे कि मेरा गौर गया इस पूरी मांगा को पढ़ने के दौरान, यानी इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने के दौरान, कि इसमें जितने भी डार्क सीन्स हैं वो ज्यादातर वीमेन से रिलेटेड ही हैं, यानी उनके साथ ही कुछ ना कुछ गंदा हो रहा है और उन्हीं को डार्केस्ट सीन बोल सकते हो उस पूरी मांगा में तुम। हाँ कुछ अलग सीन्स भी हैं जो कि डार्क हैं जिनमें कि वुमेन नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये मांगा वुमेन को ही यूज करती है। क्योंकि यार ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के सिर्फ ज्यादातर लोगों को वुमेन के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो सही में अंदर से अच्छा नहीं लगता। और ये जो मैंने छोटा सा सीन बताया तुम्हें, डार्क वाला सीन बताया, इसी के बाद यूं समझ लो तुम गट्स सब कुछ खो देता है। बंदे ने वैसे ही बचपन से ही अपने मम्मी पापा को नहीं देखा, जो उसने पाला था उसने भी उसे धोखा दिया,
और उसके बाद भी बैटलफील्ड पे सिर्फ लड़ाई ही की है बंदे ने, कुछ भी ज्यादा पाया नहीं बंदे ने, लेकिन एट द एंड भी उसने इतना सब कुछ गवाया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, गट्स रोता नहीं है। एट द एंड बंदा ये तक बोल देता है कि जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो सब कुछ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, उन सबको छोड़ेगा नहीं जिसने ये सब कुछ उसके साथ किया है। इसके अलावा इस मांगा में काफी सारी डीप टॉक्स होती हैं विद डीप मीनिंग्स, जैसे कि ड्रीम के बारे में बात करना कि ड्रीम को कैसे फुलफिल करता है मैन, क्यों एक बंदे के लिए ड्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी ड्रीम के चक्कर में ये जो दोस्त था ना गट्स का बेस्ट फ्रेंड, ये बंदा एक अच्छे इंसान से विलेन बन गया था। वो सब तुम जानोगे पढ़ोगे तो क्यों बना था कैसे बना था, लेकिन इस मांगा में एटलीस्ट मुझे लगता है ड्रीम को एक होप की तरह दिखाया गया है कि अगर किसी बंदे के पास ड्रीम है तो उसके पास होप है कि हाँ वो कुछ कर सकता है आगे अभी भी। लेकिन गट्स का ड्रीम कुछ क्लियर नहीं था। उसको बात तो पता था कि उसे फाइट करनी है, हमेशा उसके पास स्वॉर्ड रहेगी, उससे फाइट करते जाना है उसे हमेशा, लेकिन उसे एग्जैक्टली अपना ड्रीम नहीं पता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसे अपना एटलीस्ट गोल तो पता चल जाता है कि उसे बदला जरूर लेना है। इसके बाद एट द एंड इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा यानी इस इंसिडेंट को कंप्लीट करने के बाद, मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये मांगा स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, यानी स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, ना ही कैरेक्टर पे बेस्ड है, ना ही बहुत तगड़े तगड़े फाइट्स हैं इसमें जो उस पे बेस्ड हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मांगा है बातों पे बेस्ड। तुम ऐसा कह सकते हो कि अपनी बातों के थ्रू जो भी चीजें इसमें लिख रही हो उनको जब तुम पढ़ते हो तो तुम फील कर पाते हो। ये सारी स्टोरी जैसे जैसे चल रही है उस पूरी स्टोरी में तुम्हें जरा सा भी प्लॉट आर्मर नहीं लगता, छोटा मोटा से ये तो ऐसे मर सकता था, ये तो ऐसे हो सकता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा तुम्हें। बहुत स्मूथली स्टोरी चलती है इसकी एंड दैट्स व्हाई शायद ये मांगा इतनी ज्यादा फेमस है। सिर्फ 50-60 चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही मुझे पता चल गया, आगे क्या क्या होगा क्या ही पता। ऑलमोस्ट 350 चैप्टर्स है शायद इसमें, और 50 मैंने पढ़ लिए, 50-60 तो 290 300 चैप्टर्स अभी भी बचे हैं। तो जब तक मैं इस मांगा को कंप्लीट करता हूँ, बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो उस पर वीडियो आती रहेगी। ऐसी ही वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और लाइक जरूर करना यार, मोटिवेशन मिलती है अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब करके जाते हो तो। और मैं खुद इस चैनल पर रेगुलर होना चाहता हूँ, लेकिन यार तुम्हारा रेस्पॉन्स इतना तगड़ा आता नहीं तो थोड़ा डिले होता चला जाता है, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू।